गाइस, माय नेम इज स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। एंड भाई बहुत सीरियस बात है, बहुत ज़्यादा सीरियस बात। समझो इस बात को अच्छे से। देश में पता नहीं क्या चल रहा है। एक तरफ एक कोई अमेरिकन इन्फ्लुएंसर है विजर्ड लिज करके, उसके पार्टनर ने उसको चीट कर दिया एंड शी इज़ अबाउट 4 months प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे जितने भी ये निब्बी और निब्बे हैं इनको बड़ी तकलीफ हो गई है। मदर लिज ये वो। देखो, मैं चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बहुत गलत है, बट आप उस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हो जो एक्चुअली आपके देश में जिस लड़की के साथ कुछ हो रहा है। शर्मिष्ठा पनौली की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। शर्मिष्ठा पनौली भी एक इन्फ्लुएंसर है। अब उसको कलकत्ता पुलिस ने गुड़गांव से उठा लिया। जो पुलिस मुर्शिदाबाद मालदा दंगों में लोगों को नहीं पकड़ पाई, वो जाके इस इन्फ्लुएंसर को उठा रही है। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान के ट्रोलर्स को ट्रोल कर दिया था। उसमें उसने कुछ चीज़ें कही हैं जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट उसके बाद उसने माफ़ी मांगी है, वीडियो डिलीट की है बाकायदा। और जब तक वो पाकिस्तान को ही सिर्फ ट्रोल कर रही थी तब तक तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। एक्चुअली बिल्कुल ठीक नहीं भी था, कुछ लोगों को तब भी आग लग रही थी, इंडिया में रहते हुए लोगों को ही। और हम सबको पता है कि क्या है, कौन है वो लोग। जब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का अबेंस हुआ तो कलकत्ता में रैली निकल रही उस चीज़ के लिए कि भाई ऐसे कैसे पाकिस्तान का पानी रोक रहे हो, व्हाट अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। अरे भाई, पहलगाम में लोगों की पैंट उतार के, उनका धर्म पूछ के, उनके बच्चों और बीवियों के सामने मार दिया गया है। दे आर द सोल ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। और आपको अभी पाकिस्तान के ह्यूमन राइट पे पड़ी हुई है बात। तो ये बंदी इसको ट्रोल कर रही थी पाकिस्तानियों को, एंड उसमें उसने गुस्से में कह लो, एंड गुस्सा देखो है ही, ठीक है। इस टाइम पे तो गुस्सा भी जस्टिफाइड है, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। तो ऐसे में इंसान को गुस्सा आएगा ही। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई बिल्कुल तुम शांत रहो, कूल माइंडेड रहो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, इट इज़ वेरी अनोइंग। तो उस एंगर में उसने 2 शब्द कुछ बोल दिए। और मिर्ची किसको लग रही है? टीएमसी है, किसी एमएलए या एमपी को, ठीक है। मेरे को तो नाम भी उसका पता नहीं है, कुछ है जो भी है, एग्जैक्ट पोस्ट भी नहीं पता है। वो क्लिप उसकी उतनी सी काट के पूरे वीडियो में से वायरल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं। और आप पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है? आपको और नहीं दिख रहा बंगाल में क्या क्या हो रहा है? पूरी तरीके से एक स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, ठीक है। बांग्लादेशीज ऐसे भर गए हैं वहाँ पे, कोई उनका आता पता नहीं है। क्या ये पूरी चीज़ें मुद्दे से भटकाने के लिए हो रहा है? 30 दिन में खाली करनी है जगह। एंड इन सब में कलकत्ता पुलिस को 1500 किलोमीटर दूर जाके गुड़गांव से लड़की को उठाना था। अरे आप बांग्लादेशीज को ढूंढिए ना, आप मुर्शिदाबाद मालदा जिन्होंने राइट्स किया था उनको ढूंढिए ना। नहीं, एक बच्ची है 19 साल की है या 22 साल की है, एक लॉ स्टूडेंट है, उसके पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ पे कई क्रिएटर्स हैं जो बोलेंगे कि नहीं भाई मोदी डिक्टेटर है। क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये देश में? और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस देश में, हिंदुस्तान में कोई खतरे में है ना तो वो हिंदूज हैं। एक लॉबी है जो पहलगाम अटैक होने के बाद एकदम से एक्टिवेट हो गई, ठीक है, ये बोलने के लिए कि डोंट स्प्रेड हेट, प्लीज हेट मत स्प्रेड करना, हेट मत स्प्रेड करना। कौन हेट स्प्रेड कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। और फिर सडनली जब इस लड़की के साथ ये सब हो रहा है, कहाँ है ये लॉबी? क्यों नहीं वो दूसरे कम्युनिटी को समझा रही है कि ठीक है यार, बच्ची ने गलती में बोल दिया, गुस्से में बोला, हरकत भी तो ऐसी हुई थी, डोंट स्प्रेड हेट, लेट इट गो। कहाँ है वो लॉबी? कहीं नहीं, गायब है वो लॉबी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि क्या देश में अभी सिर्फ ये मुद्दा रह गया है, इंडिविजुअल्स, लड़कियों की? और खैर चलो, इसमें जेंडर पे भी मैं क्यों आ रही हूँ वो भी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि लड़कियों को टारगेट करना बहुत ईजी है, एटलीस्ट बाय दिस गवर्नमेंट और बाय दिस पार्टी। मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक बार पहले भी किसी ने कोई ये बनाया था, स्केच बनाया था या क्या, वो भी लड़की थी अगर आप लोगों को याद हो तो, उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया गया था। जब राइट्स होते हैं वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जैसे हुए, सो मेनी विमेन वर रेप्ड, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी पूरी फैमिली को डराना। ये हमेशा वर्क करता है। पूरी फैमिली डर जाती है अगर उस घर की लड़की को या उस घर की कोई भी औरत को अटैक कर दिया जाए तो। इसलिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा जेंडर एंगल लेके आ रही हूँ, वरना इसमें ऐसा सच कोई बात नहीं है। कोई भी जेंडर हो सकता है, किसी की भी आवाज़ दबाई जा सकती है। पहलगाम में जो हुआ वो टोटल जेंडर वॉज ऑपोजिट, इट वॉज ऑल मेल, है ना। पर यहाँ पे एक पैटर्न देखना आप,
बहुत इजी है कि हाँ भाई चलो लड़की है, इसको दबा भी लेंगे और दुनिया भी डरेगी। एक बच्ची के साथ आप ये कर रहे हैं और फिर आप बोलते हैं कि नहीं भाई हम डेंजर में, हमसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हमको हेट करते हैं लोग। अब हरकतें भी तो देखिए। दिस इज अनदर नूपुर शर्मा केस, एग्जैक्टली वही चीज। उसके पास तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत पावर थी, भले ही वो अपनी पार्टी से एक्सपेल हो गई हो, जो भी हुआ, बट शी हैड सम सिक्योरिटी एंड दिस गर्ल हैज नन। अब कस्टडी में उसके साथ क्या होगा, हु नोज। क्या वो कभी आके बाहर बता भी पाएगी? क्या उसका मुंह कभी खुल पाएगा? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं लोग फॉर अ कॉमेंट शी मेड इन एब्सोल्यूट एंगर। मतलब मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि उसके इंटेंट खराब थी, ठीक है, हरकत खराब हो सकती है, बट इंटेंट उसका इतना खराब नहीं था। द होल नेशन वाज पिस्ड और वो ट्रोल भी पाकिस्तानियों को ही कर रही थी। पर यहां पे क्या है कि जब आप पाकिस्तान की बुराई करते हैं तो कई लोगों को मिर्ची लग जाती है। और ये जो चीज जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं ये लोग, इनका क्या करें, क्या करें इन लोगों का? इस बात को आप उठाइए एंड स्पेशली द जेंजीज। अभी मदर लिस्ट के बारे में बाद में सोचना, जो उसके साथ भी हुआ वो ठीक नहीं है, पर जो यहां हो रहा है वो बहुत गलत है। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई बात नहीं कर रहा है। अभी कहां गया फ्रीडम ऑफ स्पीच? जो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो हर बात में बोल देते हैं हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है, अब कहां गया? हु इज स्टैंडिंग अप फॉर दैट गर्ल? मैं एक पर्टिकुलर लॉबी की बात कर रही हूँ जो हमेशा ये चीखना चिल्लाना मचाए रखती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है, देश कॉम्प्रोमाइज हो गया है, देश में डिक्टेटर है, ये है वो है। कहाँ है ये लॉबी? अब क्यों नहीं भौंक रही? पूछिए इनसे। अगेन आई एम सेइंग कि भाई देखो, किसी के भी धर्म जाति पे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप वन ऑन वन जो भी बातें कर सकते हैं करिए, बट जब रिलीजन आ जाता है तो कोई भी सेंटिमेंटल हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। पर यह बात भी सच है कि हिंदू गॉड्स का कब मजाक नहीं उड़ाया जाता। कितना कितना लोग कुछ भी बोल देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदूज के भगवानों के अस्तित्व को क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखा देते हैं, कहते हैं भाई मैं तो साइंस में मानता हूं। अरे तुम साइंस में मानते होगे, पर हम भी परमाणु बहुत पहले से जानते हैं, जब साइंस की शायद शुरुआत भी नहीं हुई थी। तो ठीक है, तुम अपना आइडियोलॉजी लेके चल रहे हो, चलो, पर एक्चुअली आइडियोलॉजी भी नहीं है इसमें देखा जाए तो। कहाँ है कोई आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी सिर्फ इतनी है कि राइट विंग के अगेंस्ट रहना है, बस एंटी राइट विंग रहना है। तुमको एक बैलेंस है ही नहीं, तुम बोलते रहोगे तुम न्यूट्रल हो, ये हो, अनबायस्ड हो। कहाँ दिख रहा है? कौन है अनबायस्ड? कौन दिख रहा है आपको अनबायस्ड? किसने कोई ट्वीट कर दिया शर्मिष्ठा के लिए, किसने वीडियो बना दी? एंड अगेन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो ये सूडो सेक्युलर बनते हैं ना, बहुत, इनको सेक्युलरिज्म सिर्फ एक ही टाइम पे याद आता है, हिंदू मर रहा है और हिंदू से ही बोला जा रहा है कि हेट मत फैलाओ। ये नहीं कि जो उसको मार रहा है उनको कभी कोई क्वेश्चन कर ले। नहीं नहीं, फिर तो सेक्युलरिज्म कहाँ तेल लेने चला जाएगा ना। फिर तो आप सेक्युलरिज्म का नाटक कैसे करेंगे? तब तो आप बिल्कुल सेक्युलर नहीं लगेंगे। एक देश में दो कानून क्यों अलग अलग लोगों के लिए? क्यों हो रहा है ये? जब मुर्शिदाबाद में कोई अरेस्ट नहीं हुआ, आपके वहां पे प्रो पाकिस्तानी नारे लग रहे हैं, तब कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये धर्म का मुद्दा कब देश के मुद्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? क्यों है ये ऐसा? चल क्या रहा है? हद है भाई। बहुत देखो, ये आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग लिटरली बिके हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल बिके हुए हैं, और उन लोगों से आप नहीं उम्मीद कर सकते हो कुछ भी। बहुत हो गया जब हम अपने ही भगवानों पे, अपने धर्म पे हम मजाक लेके, अपने ऊपर ही राइट्स होते हुए, हमारे ही घर की औरतों को उनके साथ दुष्कर्म होते हुए,
हमने देख लिया और हम चुप रह गए, और अब ना इस चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है, हर तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। इतना इतना काम बताओ, इतना जिसको हाई कोर्ट में जिस पुलिस को डांट पड़ गई कि तुमने क्या किया, कैसे मुर्शिदाबाद में कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, वो इतनी ढीली पुलिस वो 1500 किलोमीटर दूर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठीक है, उस बच्ची को, वो वल्नरेबल है, उसको उठा लो। अब उसके एक स्टेटमेंट के वजह से, जो कि उसने एक्सट्रीम पीड़ा में दी होगी, क्योंकि सभी पीड़ित थे इस बात से, पहलगाम कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, अंदर तक हर्ट किया था लोगों को। तो उस पीड़ा में, उस गुस्से में उसने कुछ कहा है और उसको उठा लिया गया। क्या क्या हो रहा है? ये किस टाइप का एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं? क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है? क्यों हम इतना एक स्टेट को कॉम्प्रोमाइज होता हुआ भी देख रहे हैं? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर उनको पीड़ा किस चीज़ से, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रही थी, इस चीज़ से पीड़ा है कि क्या है? इस हद तक आपका एक स्टेट जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया, और आप उसको कब आप उसमें कूदेंगे? दिस इज माई क्वेश्चन टू आवर सेंटर, ठीक है, आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कब लगेगा यहाँ पे आर्मी रूल? अभी जब 30 दिन दिए हुए थे बांग्लादेशियों को और ये रोहिंग्यास को हटाने के लिए, वापस भेजने के लिए, ये कहां से मुद्दा आ गया? एक our east is right now so unstable, लोगों की सोच वहां से हैरान करने वाली है। और अभी हम ये सब देख रहे हैं इस टाइम पे, जब हम बोलते हैं कि नहीं, द होल इंडिया गॉट यूनाइटेड, ये है यूनिटी। पानी रोक दिया तो रैलीज निकल रही हैं, लड़की ने बोल दिया तो पकड़ लिया, उसको उठा लिया। ये यूनिटी तब कहां थी? जब मुर्शिदाबाद हो रहा था, मालदा हो रहा था। एंड क्यों मैं बोल रही हूं, देखो, इस देश में ना हिंदू शुरू से ही खतरे में रहे हैं। चाहे आप औरंगजेब का टाइम देख लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पढ़ लीजिए, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के बारे में पढ़ लीजिए, जिसको बड़ा ही पॉलिश्ड वे में हमारी हिस्ट्री में डाल दिया गया है। या फिर आप अभी बाकी के राइट्स देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि चलो निकलो, कोई आंदोलन पे बैठ जाओ और ये सब कर लो और वो सब कर लो, नहीं। पर आपको कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से भी एक नॉर्मलसी एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। और ये सूडो इंटेलेक्चुअल, सूडो सेक्युलर, सूडो लिबरल लोग, इनके मुंह बंद हो जाते हैं। कहाँ है वो एक्चुअली नैरेटिव फैलाने वाले, जो उस समय रिक्वेस्ट करने लग गए थे? पहलगाम हुआ और लोग दर्द में हैं, लोग गुस्से में हैं, और फिर भी कुछ नहीं कह रहे, और आप उसके बावजूद उनसे जाके रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। हर जगह ये पोस्ट डाल रहे हैं, ये टूल किट पोस्ट एक तरीके से शुरू हो गया था। एवरीबडी हैड द सेम पोस्ट, डोंट स्प्रेड हेट, डोंट स्प्रेड हेट। कौन हेट स्प्रेड कर रहा था? और अब क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद के टाइम पे क्यों नहीं बोला जाता डोंट स्प्रेड हेट? नागपुर के टाइम पे क्यों नहीं बोला जाता डोंट स्प्रेड हेट? भाई ये पता नहीं अभी क्या होगा उस लड़की के साथ, ठीक है? वी डोंट इवन नो कि कस्टडी में क्या होगा उसके साथ। एक लाइफ लॉन्ग मेंटल ट्रॉमा, इस तरीके से उसको उठा के लेके गए हैं। हद है। मतलब ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? कहाँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले? कब बोलेंगे कि हाँ भाई ये डिक्टेटरशिप है? उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या हुआ? तेल लेने गई उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच। हद दर्जे की बात है, बिल्कुल दिमाग खराब कर देने वाली बात है। जो रिसीविंग एंड पे है
वो गुस्से में अगर कुछ बोल दे तो उसके और लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब आप बिल्कुल मुंह बंद करके बैठिए, समझ में आ गया? बिल्कुल मुंह बंद करके बैठिए। एक्शन लेना तो दूर की बात है, आपको बोलने का भी हक नहीं है। आपको अपना गुस्सा भी दुनिया के सामने दिखाने का हक नहीं है, वरना ये होगा आपके साथ। कमाल है। और ये जो यंगर जनरेशन है, जो ये लड़कियां हैं 18-17 सालों की, इनको भाई कोई समझाओ। अगर ये कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो जाके आप अपनी बच्ची को समझाइए कि ये विजर्ड लिस्ट जो है उसके साथ जो हुआ है, बिल्कुल सिंपैथी एम्पैथी सब दिखाना है, पर बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में और यूपी में बैठ बैठ के एक बाहर की इन्फ्लुएंसर के लिए रोने धोना करने से अभी कुछ नहीं होगा। जो आपके देश में हो रहा है, देश की एक लड़की के साथ, उस पर आवाज उठाइए। फिलहाल उसकी किसी को पड़ी ही नहीं है। लेट्स सी अभी क्या होता है आगे। इस चीज में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। उस लड़की को पहले तो बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। वी डोंट नो, वील ओनली गेट टू नो कि उसके लॉयर्स क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि ये उसकी जो फाइट है वो भी बहुत पावरफुल लोगों के साथ है, कोई ऐसे ही नॉर्मल लोगों के साथ भी नहीं है उसकी फाइट। दैट पुलिस इज अ जोक। मुर्शिदाबाद अब नहीं पहुंच पाए, गुड़गांव पहुंच गए आप। कमाल है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले हैं उनको एएनआई की पड़ी हुई है। वो भी मैं कह रही हूँ कि चलो व्हाट एएनआई इज डूइंग इज नॉट करेक्ट, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज बहुत गलत है जो हो रही है अब उसके साथ। शी इज डिलीटेड द वीडियो, शी इज अपोलोजाइज पब्लिकली। इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। यही सेम चीज हुई थी जब इंडियाज गॉट लेटेंट के साथ भी। मैंने भी वीडियो बनाई थी रणवीर और इन सब पे। उसके बाद जब मैंने उनका हशर देखा तो मुझे दोबारा बुरा लगा, और मैंने फिर एक और वीडियो बनाई कि भाई ठीक है, जो उन्होंने किया कहा गलत है, पर आप अपने देश के सारे रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है क्या? वही चीज इस लड़की के साथ भी हो रहा है। अपूर्वा मखीजा को जब इतने लोग थ्रेट्स देने लगे, और जब उसने आके अपने कमबैक वीडियो में बताया दैट व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू, तब भी लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वेयर आर दोज गर्ल्स? उठिए, बात करिए इस बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से यही कह रही हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता था, ठीक है, किसी लड़के के साथ भी हो सकता था, किसी लड़की के साथ भी हो सकता था, बट मैं बार बार लड़की पे सिर्फ इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूं क्योंकि लड़कियां बाय डिफॉल्ट थोड़ी और वल्नरेबल हो जाती है, या उनकी जो फैमिली है वो और थोड़ा वल्नरेबल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों की फैमिली नहीं होती, बट वहां थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है डर। ये हमने कश्मीरी पंडित एक्सोडस के टाइम पे भी देखा था, जब वो ये नारे लगा रहे थे, वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे या मिलिटेंट्स थे, जब वो ये नारे लगा रहे थे कि पंडित निकलो और पंडिताइन को छोड़ जाओ, तो डर लगता है। यू डू गेट स्कैर्ड अगर बात आपके घर की बहू बेटी पे, मां पे आ जाए तो। एंड दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू स्केयर पीपल, ट्रस्ट मी। लोग क्यों भागने लगते हैं अगर उनके ऊपर राइट्स होने लगते हैं या कुछ होने लगते हैं? क्योंकि उनको सबसे पहले डर यही लगता है कि हमारी घर की औरतों के साथ कोई दुष्कर्म ना हो जाए। And we have seen this happening in Bengal again and again. And what is the central government doing? Please wake up, please wake up. अगले साल ही आप लोगों के इलेक्शंस हैं, आप उसको और कितना बर्बाद होने दोगे? बाद में देख लेना, इलेक्शन कूटनीति आपको जो भी बनानी हो। प्रेसिडेंट रूल, आर्मी रूल लगाओ यार यहां पे तो। Like literally we need to pray for Bengal. जो हो रहा है बंगाल में कुछ अलग ही चल रहा है। There's a threat on Seven Sisters, there's a threat on West Bengal.
आई डोंट नो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय इस लड़की को बचाने की, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एंड अप हैपनिंग विथ हर इन द कस्टडी। एंड पता नहीं, हो सकता उसका मुंह इतना बंद कर दिया जाए कि वो बाहर आके बता भी नहीं पाए कि उसके साथ हुआ क्या। शी शुड गेट अ लॉयर इमीडिएटली। आई थिंक मिल भी गया होगा, बट कम इन अ सपोर्ट मैन प्लीज। आप ट्वीट्स करो, आप वीडियोस बनाओ, जो भी करो, इंस्टाग्राम स्टोरीज डालो, ये करना पड़ेगा। एंड प्लीज इस वीडियो को सीरियसली लेना प्लीज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यार मैं जब कोशिश करती हूँ एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाने की, ऐसा कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है, एंड देन आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट। एंड ठीक है, मैं तो बाकी के क्रिएटर्स को भी यही प्लीड करती हूँ कि आप होंगे बड़े क्रिएटर्स, आप जो भी होंगे, पर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाइए। आप अपनी नीश को पकड़ के बैठे मत रहिए ये सोच के कि आप सेफ खेल रहे हैं और आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसी चीज़ें ना किसी के साथ भी कभी भी हो सकती हैं। पहलगाम में भी कोई भी हो सकता था, आज इस लड़की की जगह भी कोई भी हो सकता था, मेरे घर से, आपके घर से। तो अगर आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो जब गलत होता है तो कम से कम आवाज उठाइए। इतने बड़े बड़े फैमिली ब्लॉगर्स हैं, मुंह नहीं खुला अभी तक। कहां जाओगे भाई, ये दोगलापन लेके कहां जाओगे? ऐसे कैसे लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं इतना गलत होता हुआ देख के? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई बात ही नहीं करनी है। काहे की सॉफ्ट पावर हो भाई तुम? चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत, और इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए सबको। जय हिंद।